नमस्कार साथियों। आज हम सफलता के कुछ मूलभूत सिद्धांतों को एक कहानी के माध्यम से समझेंगे। इस कहानी से हम लोग पहले से परिचित हैं, उसका विशिष्ट रूप हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है कि एक बार एक जंगल में कछुआ और खरगोश दो दोस्त रहते थे। दोनों के मध्य ये निर्णय हुआ कि बड़ा कौन है, इसके लिए एक दौड़ आयोजित की जाए और सभी ने मिलकर दौड़ आयोजित की। दौड़ के लिए एक निश्चित दूरी तय की गई जो ज़्यादा थी। खरगोश समझता था कि मैं तेज दौड़ता हूँ, इसलिए मैं जल्दी सफल हो जाऊंगा और मैं इस दौड़ को जीत लूंगा। खरगोश तेजी से दौड़ना प्रारंभ करता है। कुछ दूर जाने के बाद जब वो देखता है कि कछुआ बहुत पीछे है, तो वह एक पेड़ के नीचे सोचता है कि थोड़ी देर आराम कर ले और वो वहां बैठ जाता है। लेकिन कछुआ दूसरी तरफ तेजी से चलता रहता है और जब खरगोश आराम करने लगता है, उसी दौरान थकान के कारण उसे नींद आ जाती है और वो वहीं पेड़ के नीचे सो जाता है। उसके सोने के बाद भी कछुआ वहां पहुंचता है और वो आगे चलता रहता है और अपने लक्ष्य के यानी कि दौड़ का जो अंतिम बिंदु है, वहां तक पहुंचने के करीब आ जाता है। तब तब तक खरगोश की नींद टूटती है और वो दौड़ना प्रारंभ करता है, लेकिन तब तक कछुआ दौड़ का जो बिंदु है उसको छू लेता है और वो उस दौड़ में जीत जाता है। और इस जीत के साथ ये कहानी, इतनी छोटी सी कहानी, जैसे कछुआ जीतता है, बहुत कई प्रिंसिपल्स, कई सिद्धांत सफलता के हमारे सामने रखती है। पहला बात ये कि हमें सफलता किसी लक्ष्य की मिलती है, अतः हमारे जीवन का लेख लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। और लक्ष्य, जैसा कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा है कि हमें लक्ष्य छोटा नहीं, लक्ष्य अपनी आवश्यकता, अपनी क्षमता को ध्यान में रखते हुए बड़ा ही निर्धारित करना चाहिए। लक्ष्य निर्धारण के बाद दूसरी बड़ी बात है कि उस लक्ष्य के लिए हमें सतत प्रयास करना चाहिए, बीच में रुकना नहीं है। अगर हम रुक जाते हैं तो निश्चित तौर पे हम ताकतवर होते हुए, सक्षम होते हुए भी खरगोश की तरह अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे और लक्ष्य की दौड़ में हार जाएंगे। इसीलिए विवेकानंद जी ने कहा है कि उठो, जागो और अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको। और हमारे विद्वानों ने, पूर्व के ऋषि मुनियों ने भी कहा है कि चरय वेति अर्थात चलते रहो। ये चरय वेति का सिद्धांत या न रुकने का सिद्धांत हमें बताता है कि सफलता तभी मिलेगी जब हम लगातार प्रयास करते रहेंगे। लगातार प्रयास करने पर निश्चित तौर पे सफलता मिलती है। अब यहाँ पे कहानी का एक पक्ष पूरा होता है। खरगोश हार करके अपने समाज में जाता है और वहाँ वो बहुत लज्जित होता है। वो बताता है कि वो उसे नींद आ जाती है और कछुआ जो है वो युद्ध दौड़ में जीत जाता है। तो खरगोश लोगों ने मिल करके कहा कि हम चलते हैं कछुआ के पास। कहते हैं कछुआ समाज में कि ये तो चीटिंग हो गई, इसको हम नहीं मानते। और वो सब जाते हैं और कछुओं से कहते हैं कि ये हम इस दौड़ को हम नहीं मानते, क्योंकि हमारा जो खरगोश है वो सो गया था, इसलिए दौड़ दोबारा आयोजित की जानी चाहिए। दोनों के बीच सहमति होती है और दौड़ का बिंदु बनता है जंगल। और वो कहा कि जंगल जो है, पास के जंगल है, उसी में दौड़ लगाई जाएगी। जो कछुओं में सबसे बुजुर्ग होता है उसने एक निर्धारण कर लिया होता है कि इस बार जो दौड़ होगी उसमें दो कछुओं को चुनता है। एक तो दौड़ के आरंभ में और दूसरा जंगल में छिपा देता है। और जैसे ही दौड़ आरंभ होती है और दौड़ करके जब दोनों कछुआ और खरगोश जंगल में घुस जाते हैं, उसी उसके थोड़ी देर बाद दूसरी तरफ जो छुपा हुआ कछुआ होता है वो निकल करके लक्ष्य के यानी कि दौड़ का जो दूसरा बिंदु है उसको छू लेता है और पुनः कछुआ जीत जाता है। खरगोश पुनः हार जाते हैं। यहाँ खरगोश के हारने और कछुआ के जीतने के साथ दो प्रमुख सिद्धांत सफलता के लिए निकल के आते हैं कि हमें सफलता केवल हमारी ताकत पर ही निर्भर नहीं करती, वरन हमारे ताकत के साथ साथ हमें बुद्धि का इस्तेमाल करना भी जरूरी है। साथ ही साथ यदि प्रतियोगिता हो तो हमें ये समझना होगा कि प्रतियोगी की चाल कैसी है, उसको भी समझना, अपने प्रयास के साथ साथ प्रतियोगी की चाल को भी समझना बहुत जरूरी है। तभी हम सफलता प्राप्त कर सकेंगे। क्योंकि आज प्रतियोगिता का युग है, इसलिए हमें अपने बल को भी मजबूत करना है, अपनी ताकत को मजबूत करना है, अपने बुद्धि को प्रयोग करना है और साथ ही साथ दूसरों की चाल को भी समझना होगा। यहाँ हम कुछ लोग ये कह सकते हैं कि कछुआ ने बेईमानी की। अभी हम बेईमानी और ईमानदारी की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम सफलता की बात कर रहे हैं। निश्चित तौर पे जब कछुआ जीत जाता है और यहाँ पे खरगोश हार जाते हैं, तो खरगोश
पुनः बैठक करते हैं, कहते हैं इस बार कैसे हार गए हम, जबकि हम उनसे ज़्यादा तेज़ दौड़ते हैं। और फिर दोनों कछुआ और खरगोश समाज की सभा बुलाई जाती है। चूँकि अब ये एक इमेज का प्रश्न हो जाता है, इसलिए दोनों सभा में शामिल होते हैं और कहा जाता है ये कैसे संभव हुआ? तो आप लोगों ने निश्चित तौर पे कहीं न कहीं कछुआ लोगों ने बेईमानी की होगी। तो कछुआ लोग कहते हैं कि और खरगोश कहते हैं हम इसी दौड़ को नहीं मानते। तो कछुआ कहते हैं भाई 2 बार आपने निर्धारित कर लिया, इस बार हम दौड़ करेंगे, लेकिन दौड़ करेंगे तो हम जल में करेंगे, चूँकि जल हमारा एरिया है। खरगोश न चाहते हुए उसे मानना पड़ता है और निश्चित तौर पे दौड़ प्रारंभ होती है। चूँकि कछुआ बहुत तेज़ तैरते हैं, खरगोश ज़्यादा तैराक होते हैं, इसलिए वो पुनः हार जाते हैं और जो है पुनः जीत जाते हैं और खरगोश पुनः हार जाते हैं। जब कछुआ जीत जाता है, तो उसके जीतने के साथ, जल में जीतने के साथ ही एक बड़ा प्रिंसिपल सामने आता है कि हमें अपने रुचि और अपने लक्ष्य के, अपने जो सफल, हमारा जो सक्सेस एरिया है, जिसमें हमने बहुत कुछ अचीव किया है, उसको मजबूत करने की ज़रूरत है। यानी कि हमें एक क्षेत्र में मास्टरी हासिल करनी है और उसमें जब हम एक्सपर्ट हो जाते हैं, तो निश्चित तौर पे उसके आधार पर हम आगे लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए कहा गया है कि एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। यानी हमें एक चीज़ को साधना होगा और उसके आधार पर हम सफलता प्राप्त कर लेंगे। जैसा कि आपने देखा कि सचिन तेंदुलकर शिक्षा में पीछे होते हुए भी उन्होंने अपने क्रिकेट को साधा और इसीलिए वो क्रिकेट के भगवान बन गए और भारत रत्न पुरस्कार मिला। यानी कि हमें एक एरिया को अपना एक स्ट्रॉन्ग एरिया समझना है और उस पे पूरे प्रयास करना है, पूरा मनोयोग से प्रयास करना है, तो हमें सफलता मिल जाएगी। लेकिन अब यहाँ पे जो कहानी है वो दूसरा मोड़ लेती है। खरगोश को एहसास होता है कि हम दूसरे के क्षेत्र में चले गए, वो हमारा दौड़ का एरिया नहीं था, इसलिए हम हार गए और पुनः एक बैठक होती है और खरगोश और कछुआ दोनों कहते हैं कि भाई अब क्या हुआ? कहा भाई हमें नहीं पता है, हम तैरना नहीं जानते हैं, लेकिन आपने हमारे साथ चीटिंग कर ली, अब हम दौड़ दोबारा आयोजित करेंगे। तो दोनों के बीच सहमति होती है कि भाई तुम अपने एरिया में दौड़ो और हमारा मास्टरी है, हम उसमें चलते हैं। यानी खरगोश ज़मीन पर दौड़ेगा, उतनी ही दूरी तय करेगा और कछुआ उतनी दूरी जल में तय करेगा। लेकिन यहाँ पे एक और बात आती है कि अब तकनीक का प्रयोग होगा, चूँकि ये दौड़ फ्री स्टाइल में होगा। ये दौड़ अभी 3 बार हो चुका, अब चौथी बार में फ्री स्टाइल में होगा और इस बार जो जीतेगा वो निश्चित तौर पे सफल माना जाएगा। तो इसके बाद तय हो जाता है, खरगोश जहाँ से दौड़ना प्रारंभ करना होता है वहाँ से भी कछुआ पहुँच जाते हैं और जो कछुआ जिनको तैरना है उसमें जो तैराक कछुआ है, प्रतियोगी है, उसके साथ खरगोश होता है कि कोई बेईमानी न कर पाए। इसके पश्चात बात ये होती है कि खरगोश ने अपने जो सबसे तेज दौड़ने वाले साथी हैं, चीते को पकड़ता है, कहता है आप मुझे सहयोग करेंगे और इधर जो कछुआ है वो अपने जल में सबसे तेज तैरने वाली मछली को पकड़ता है, कहता है आप मुझे सहयोग करिए ताकि हम जीत जाएं, क्योंकि ये जल की बात है। अब दोनों में ये प्रतियोगिता उनके उनके अंदर एक तरह से स्टिमुलस का काम करती है और दोनों अपने अपने स्तर से उच्च तकनीकी का प्रयोग करते हैं और इस बार चुप जैसे दौड़ प्रारंभ होती है, खरगोश चीते पर सवार होता है, लेकिन वो चीता की चाल और उसकी उछल को संभाल नहीं पाता और थोड़ी दूर जाने के बाद जैसे ही छलांग बार-बार लेता है, खरगोश ऊपर से गिर जाता है और इधर कछुआ मछली से चिपका हुआ रहता है, उसका सहयोग लेता है, उस पर विश्वास करता है और वो पुनः दौड़ जीत जाता है और इस बार की दौड़ में कछुआ विजयी होता है और खरगोश हार जाता है। लेकिन यहाँ कुछ और प्रिंसिपल सामने निकल के आते हैं कि हमें सफलता के लिए केवल बल, बुद्धि और अपने क्षेत्र में महारत हासिल करना ही महत्वपूर्ण नहीं है। उसके साथ-साथ चूँकि प्रतियोगिता का युग है, इसलिए हमें नित्य बदलते तकनीक में श्रेष्ठतम तकनीक का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही साथ हमें अपनी एक टीम बनानी चाहिए, सहयोगियों को इकट्ठा करना चाहिए, सबको अपना सहयोगी बनाना चाहिए और उसमें जो सफल सहयोगी हैं, उनका सहयोग लेकर के हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। जैसा कि कछुओं ने किया। कछुओं ने अपने सबसे तेज़ जो मछली है उसका विचार किया, उनके साथ लिया, उन सभी ने मिल कर के प्रयास किया और उसके जो चाल है, उसका जो तकनीक है उसको समझा और उसका सहयोग लेकर के वो जीत गया। दूसरी तरफ खरगोश ने चुनाव तो तकनीक का किया, लेकिन वो तकनीक को वो सँभाल नहीं पाया और गिर गया। जैसा कि हमने इतिहास में भी देखा है कि एटम बम हो या फिर अभी कोरोना वायरस का उदाहरण हो या और बहुत सारे उदाहरण हैं, जिसमें मनुष्य ने प्रयास तो कर लिया तकनीक का, लेकिन उस तकनीक को सही ढंग से हैंडल नहीं कर पाया और वो
फिर वो उनके लिए नुकसानदायक होगी। यानी कि हमें तकनीक का सही उपयोग करना है और साथ ही साथ एक विस्तृत टीम बनानी है। ये दोनों गुण अगर हमारे अंदर हैं और हम एक जो हमारा रुचि है उस क्षेत्र में पूरा मनोयोग से प्रयास करते हैं तथा अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं, प्रतियोगिता में हम अपना जो प्रतिद्वंदी है उसको भी समझते हैं, समझते हुए प्रयास करते हैं, सतत लगे रहते हैं, सतत प्रयास करते हैं, लगातार अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जैसे अर्जुन ने मछली की आँख पर अपना ध्यान केंद्रित किया था, तो निश्चित तौर पे हमें अपना लक्ष्य प्राप्त होता है और हम समाज में एक सर्वोच्च सफल इंसान बन के उभर के सामने आते हैं तथा समाज के लिए कुछ कर भी सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, हमें इस कहानी से सीखना है कि हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, उसके लिए हमें सतत प्रयास करना है, उसके साथ-साथ हमें अपने बुद्धि को भी खोल के रखना है और प्रतियोगिता का युग है, इसलिए हमें प्रतियोगी को भी समझना है और अपने एक क्षेत्र में महारत हासिल करनी है, उस क्षेत्र में अपना पूरा मनोयोग देना है और आधुनिक जो बदलती तकनीक है, उसको भी अपने इस लक्ष्य की प्राप्ति में, अपने महारत की हासिल करने में उस तकनीक का सही उपयोग करना है। साथ ही साथ अपने उस तकनीक को प्राप्त करने के लिए, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तकनीक के साथ-साथ जो हमारे सहयोगी हैं, जो हमारी टीम है, उसको मजबूत करना है। जब हम ये सारा कर लेते हैं, तो निश्चित तौर पे हम एक सफल प्रबंधक बनते हैं और अपने लक्ष्य को सही ढंग से हासिल कर पाते हैं। आशा है कि हमारी इस कहानी को आप पसंद किए होंगे और इससे कुछ न कुछ सीखने का प्रयास करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।